हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे फ्रांसिस बेकन और उनके कुछ एसेस के बारे में। ये एक सीरीज़ होगी जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी कि बेकन ने अपने कौन से एसे में क्या बोला था, किस वे में बोला था। ये सारी चीज़ें होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रांसिस बेकन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। अगर हम इंग्लिश में एसेस पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ फ्रांसिस बेकन की वजह से, क्योंकि ये इंग्लिश में एसेस को लेकर आए थे। इन्होंने हमें सिखाया कि कैसे लिखना चाहिए, कैसे लोगों को समझाना चाहिए या कैसे अपनी बातों को रखना चाहिए। He was born on 22nd January 1561 in UK and died on 9th April 1627 due to pneumonia. बेकन सिर्फ एक एसेइस्ट नहीं थे, वो लॉयर भी थे, हिस्टोरियन भी थे और वो फिलोसोफर भी थे। जब इन्होंने अपने पहले ऐसे लिखे थे 1597 में, तो इन्होंने सिर्फ 10 एसेस लिखे थे। जिसके बाद इनको नई लिटरेरी फॉर्म्स मिल गई थी इंग्लिश में, जो जो जिसने इनके एसेस को बढ़ाया 38 नंबर तक 1612 में। उसके बाद जब इनका ये जो फिर से पब्लिश हुआ था थर्ड टाइम 1625 में, उन तब तक इनके जो एसेस की नंबर थे वो 58 तक बढ़ गए थे। और ये जो एसेस थे ना, इन्होंने ये डायरेक्ट देखा था, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था पे मैटर पे और मेंस पे। तो ये इनके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस थे मैन और मैटर पे। तो मतलब ये चार्ज करते थे अपने एसेस को सीरियस स्पिरिट और स्टेटली मैनर्स ऑफ सेनेका। इनके एसेस में हम लोगों को पता चलता था कि हमने एक सक्सेसफुल लाइफ कैसे लीड कर सकते हैं। ऑल्दो इनका बताने का तरीका थोड़ा हार्श था, बट एवरलास्टिंग था। इनके एसेस सिविल और मॉरल के कहे जाते थे। हम लोग सब जानते हैं कि बेकन ने बोरो किया था फॉर्म ऑफ एसे मॉन्टैग से। मॉन्टैग फ्रेंच एसेस थे और बेकन इंग्लिश एसेस थे। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ एसेस। अगर फादर ऑफ एसेस पूछा जाना है तो आप लोगों ने मॉन्टेग बताना है, और अगर पूछा जा रहा है हु वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेस तो आपने फ्रांसिस बेकन को लगाना है टिक। ओके। मॉन्टेग और बेकन में एक चीज़ सिमिलर थी कि वो सिर्फ ऐसे का फॉर्म शेयर करते थे, उसकी स्पिरिट नहीं करते थे। मॉन्टेग जो है वो दिल तक बात पहुंचाने पर भरोसा करते थे। वो कहते थे कि इंसान के आप हार्ट तक बात पहुंचाओ, वो समझ में आ जाएगी। लेकिन जो हमारे बेकन थे वो कहते थे कि नहीं, मैं सीधा दिमाग तक बात पहुंचाऊंगा। मुझे तो इंसानों को समझाना है कि आपने ये करना है और ये गलत है और ये सही है, मुझे तो इसमें ये बताना है उन लोगों ने। बेकिन के जो एसेस थे वो इम्पर्सनल विजडम के कैप्सूल हुआ करते थे। भले ही वो एकदम से उन्हें प्लेजर ना प्रोवाइड करे पढ़ने वाले को, पढ़ने वाला एक बार को कहेगा यार ये क्या है, क्यों है, लेकिन जब उसे दोबारा पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, तो उसे पता चलेगा कि उसे गाइड कर रहा है कि उसे लाइफ को कैसे लीड करना है। वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर एसेस लिखते थे और लॉजिकली अपनी बात को रखते थे। वो कोई भी फेरी लैंड जैसे स्टोरी नहीं बनाते थे, वो क्लियर कट ट्रुथ बोलते थे। वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे और रीडर के साथ ज़्यादा इंटीमेट होना उन्हें पसंद नहीं था। वो सिर्फ अपनी बात रखना पसंद करते थे और चाहते थे कि लोग उनकी बातों को समझें। उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखा था, रिलीजन से लेके एम्पायर तक, गार्डन से लेके बिल्डिंग तक। उनके लिए सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट था। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेकन के लिए सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। हिज एसेज आर बेस्ड ऑन डायडेक्टिक अप्रोच। इनकी जो अप्रोच है वो डायडेक्टिक थी, मतलब कि वो सीधा इंसानों से बात करते थे। वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या फोर्थ पार्टी के थ्रू नहीं बताते थे अपनी बात, वो सीधा रीडर्स को बताते थे और खुद समझते थे। इनके जो पहले केसेस थे वो बहुत छोटे होते थे, क्रिप होते थे, ऐसा लगता था जैसे वो आर्ग्यू कर रहे हों। क्वटेशन और इल्यूजन ज़्यादा होती थी। वो ज़्यादा पहले लोगों से कनेक्ट करना ज़रूरी नहीं समझते थे खुद को, लेकिन जब उनके बाद के एसेस आने लगे तो वो थोड़े कनेक्टिविटी दिखाने लगे, थोड़े वो एसेस को थोड़ा इलेबोरेट करने लगे, इमेजेस यूज़ करने लगे, फिगर्स यूज़ करने लगे,
फ्लेक्सिबिलिटी, फिट, फन, वो इनका धीरे धीरे पार्ट बनता गया और वो आगे आगे लिखते गए। मोस्टली हम लोग देखेंगे ही जो बेकन के ऐसे हैं उनका जो स्टार्टिंग होगी वो ऑफ से होगी। ऑफ ट्रूथ, ऑफ डेथ, ऑफ चाइल्डहुड, ऑफ अडल्ट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो बेकन के ऐसे होंगे वो मोस्टली ऑफ से शुरू होंगे। तो आज की वीडियो में बेकन के बारे में सिर्फ इतना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेकन का फर्स्ट ऐसे पढ़ेंगे हम। थैंक यू।